नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 10 जनवरी। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन-कौन सी खबरें आज की महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ये आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली रहेंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको दैनिक करंट अफेयर भी मिल सके। इसके साथ ही बाकी विषयों की जो जानकारी है, इतिहास है, भूगोल है, उनके भी वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहें। 10 जनवरी आज के लिए जो सबसे पहली महत्वपूर्ण जो खबर होने वाली है हमारे लिए, वो रहेगी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर इसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मो पहला तो इसमें यही इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस नंबर का ये है, तो 18वें नंबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है। इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर देता है। ये तो हो गई हमारी खबर। आइए अब समझते हैं क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट शब्द है कि किस नंबर का है, फिर इसके बाद है कब हुआ। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक ये चलने वाला है। इसके बाद कितने देश शामिल हैं? 75 देश इसमें शामिल रहेंगे। 75 देश प्रतिभागी रहेंगे। थीम इसकी क्या रहेगी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम रहने वाली है। यानी इस खबर से हमारे पास 3 या 4 प्रश्न बन रहे हैं, जो कि बदल-बदल के पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। इसलिए ये हमें बहुत ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है। अगली जो हमारी खबर है, वो ये है, जॉन ड्रमानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? देखिए, ऐसे करंट अफेयर भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित हो जाता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। पहले खबर पढ़ते हैं। दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रमानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी 2025 को अक्रा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। ये हमारी खबर है। अब हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है, उस पर बात करते हैं। नाम क्या है? जॉन ड्रमानी महामा। अब चुनाव कब हुआ था? दिसंबर 2024। राष्ट्रपति का चुनाव था जब जीत गए हमारे जॉन ड्रमानी महामा जी। अब क्या होता है, इनका कार्यकाल कौन सा है? दूसरा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका बन जाएगा, किस कार्यकाल के लिए जीते? दूसरा। कहाँ के लिए? घाना। देश कौन सा है? घाना। तीसरा प्रश्न। ठीक है। उनका शपथ ग्रहण समारोह कब है? कब हुआ? 7 जनवरी 2025 को। कहाँ हुआ? अकरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में। देखो, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट घाना के स्टूडेंट के लिए, ये अपने लिए नहीं, अपने लिए इतना नहीं पूछेंगे। अपने लिए बहुत पूछेंगे, तो कहाँ हुआ था? घाना के थे। कौन सा कार्यकाल था? दूसरा। अच्छा, इसमें कितने गणमान्य सम्मिलित हुए थे? 20। ये भी हो गया घाना के विद्यार्थियों के लिए। अब हमें इसमें केवल 2 प्रश्न मिलते हैं। 3 हो सकते हैं लेकिन 2 ही मानेंगे। पहला कहाँ के लिए? दूसरा नाम क्या था? अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, कार्यकाल भी पूछेगा, कौन सा कार्यकाल था? तो ये 3 प्रश्न हमारे इसमें बनते हैं। दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी चीज़ें सही लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसे रहता है, जिससे कि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ, जिससे कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएँ। इसलिए हम कोशिश करते हैं करंट अफेयर को आसान भाषा में, जितने उससे प्रश्न बन रहे हैं उनके हिसाब से समझाते हुए आपको हम चलें। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
पढ़ते हैं। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। तुहिन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में और अरुणधि चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएम दीपम बोलते हैं इसको के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह फेरबदल 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कुछ पहले हुआ है। ठीक है, आप समझते हैं क्या है। किसने किया? वित्त मंत्रालय ने। क्या किया? नए राजस्व सचिव को बनाया। कब बनाया? बजट के कुछ पहले। देखो बजट आता है हमारा फरवरी में, ठीक है। जो केंद्रीय बजट आता है हमारा फरवरी में, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में बिल्कुल ऐसे हंसी मजाक में समझाएंगे और आपको समझ में पूरा आ जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उसको बोझिल ना समझे। बहुत लोग होते हैं बजट को बहुत बोझिल समझते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो यार, और कमेंट वमेंट कर दो अगर पसंद आए तो। आप समझते हैं भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे, कभी नहीं भूलोगे। तुहिन कांता पांडे। कांता पांडे तो नाम सुने होगे, लेकिन सर तुहिन तो पहली बार सुन रहे होगे। तुहिन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में और अरुणीश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। दो भर्तियां, एक दीपम में और एक राजस्व सचिव के रूप में। तुहिन कांता पांडे, अरुणीश चावला, ये दोनों लोग हमारे नए भर्ती किए गए हैं, यानी फेरबदल किया गया है। ये वित्त मंत्रालय ने किया है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन दोनों लोगों के नाम। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, एक तो ये दोनों लोगों के नाम और तीसरा दीपम। दीपम के बारे में भी पूछ सकता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड है। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है। ठीक है भाई, समझो। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब होता है? 10 जनवरी को। कब होता है? जब ये आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 10 जनवरी को। ठीक है। थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। हिंदी मीडियम वालों ये मत सोचना कि नहीं इतने पढ़ लें, कई बार यही भाषा लिखी होती है हिंदी में, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो आपको इस पे तब निशान लगाना रहेगा, ये नहीं है कि यही यही वाला केवल पढ़ेंगे, क्योंकि थीम में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? प्रचार प्रसार करना, उसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना है। तो यहाँ से हमारे बनेंगे 3 सवाल। कब होता है? थीम क्या है? उद्देश्य क्या है? 3 सवाल यहाँ से हमारे बनते हैं। अगली खबर, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलोर। पढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलोर के एल हंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है। इसका 15वां संस्करण है। इस वर्ष का थीम द रनवे टू एविलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहले 3 दिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित हैं, जबकि 13 और 14 फरवरी को आम जनता के लिए कार्यक्रम होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। ये हमें प्री मेंस, मेंस में तब तक इसमें और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जब ये पूरा होगा, दोनों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है भाई ये? एरो इंडिया 2025, शहर बेंगलोर। 2 सवाल हो गए। आयोजन कब होगा?
10 से 14 फरवरी 2025 के बीच। 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच, ठीक है। बेंगलुरु में होगा। एयरफोर्स कौन सा है स्टेशन इनका? एल हंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा स्पेस शो है। इसका 15वां संस्करण है। दूसरा तीसरा सवाल, संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण। थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, केवल हिंदी नहीं पढ़ लेनी है, उसका थीम का इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि हिंदी बना के लिख देता है। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहले 3 दिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित हैं, जिनमें ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी। बाद में 13 और 14 फरवरी को आपको आम जनता को दिखाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 से 14 फरवरी बेंगलोर में होना है। अगली खबर पढ़ते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10-12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। ठीक है, हमारे लिए क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कहाँ होना है? नई दिल्ली। एक बात, कौन करा रहा है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मंत्री जी कौन है? मनसुख मंडाविया। कब होगा? 10 से 12 जनवरी 2025। भारत मंडपम, ठीक है, नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। 3 सवाल बनेंगे, 4 सवाल। चौथा जो सवाल है वो वनडे एग्जाम रेलवे वगैरह में पूछा जा सकता है कि और ये मंत्री कौन है? रोजगार मंत्री, श्रम मंत्री कौन है? इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये इसलिए पढ़ना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है मोदी जी। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम NRIDPCA के सहयोग से NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। भारत का पहला, ठीक, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किसने आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके तहत रखी? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। कहाँ रखी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पूछा पूछा जाए या आंध्र प्रदेश में पूछा जाए, दोनों सही हैं। भारत के पहले हब की आधारशिला रखी आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कौन? नवीन और नवीकरणीय विकास ऊर्जा निगम के सहयोग से NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा है? NTPC के द्वारा यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा और विकास की दिशा में एक बड़ी पहल रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ठीक है। जो भी चीज़ पहली होती है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। तो यदि आपको ये करंट अफेयर पसंद आया है, पसंद क्या मतलब समझ आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कुछ कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम अगला वीडियो लाएं तो हमें भी अच्छा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर एक एक रटवा दूंगा, बस साथ देते जाना। धन्यवाद।